अब दोस्तों जो वीडियो होने वाला है JUnit 5 मॉकिटो विद स्प्रिंग बूट में होने वाला है। नमस्ते यारों, कैसे हो आप सब। आज जो वीडियो है व्हाट इज मॉकिटो, सो मॉकिटो क्या है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज मॉकिटो, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एमबीसी। एमबीसी क्या होता है, राइट। सो एमबीसी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर्स है यूनिट टेस्टिंग लिखने के लिए। सो हम देखते हैं क्या है एमबीसी। सो एमबीसी का फुल फॉर्म मॉडल व्यू कंट्रोल है, ठीक है। इसमें तीन लेयर्स रहते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो है व्यू रहता है, और नेक्स्ट जो रहेगा कंट्रोलर, और उसके बाद मॉडल रहता है। सो हम जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, एक तीन लेयर्स जो रहते हैं जो सेग्रीगेट होना चाहिए। सो व्यू क्या करता है, व्यू में क्या होता है कि आपका यूआई रहेगा, ठीक है, जहाँ से आपका रिक्वेस्ट आता है सर्वर में। सो क्या होता है कि कंट्रोलर वो व्यू से जो रिक्वेस्ट आया हुआ है वो एक्सेप्ट करता है, बाकी कुछ भी नहीं करेगा। जो भी एक्सेप्टेड हुआ है उसको क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा मॉडल क्लास में। सो मॉडल क्लास में बहुत सारे लेयर्स होते हैं उसमें, ठीक है। सो जहाँ पे हम सर्विस को हम देते हैं कंट्रोलर क्लास से, सो वो वहाँ पे एक्चुअल प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। सो वहाँ पे प्रोसेसिंग जैसे होगा फिर रिटर्न करेगा कहाँ पे, कंट्रोलर को। सो कंट्रोलर वो रिटर्न करेगा, और जो रिटर्न हुआ है एज अ रेस्पॉन्स वो व्यू को सेंड करेगा, और व्यू क्या करेगा, रेंडर करेगा, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि मॉडल क्लास में बहुत सारा लेयर होते हैं, ठीक है। लेयर मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि कनेक्ट्स होते हैं सिक्योरिटी सिस्टम के, जिसको हम ऑथेंटिकेशन करेंगे। जब हम ऑथेंटिकेशन रिलेटेड डेवलप करते हैं तो मॉडल क्लास से ही हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इसी तरह हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। उसी तरह हम क्या HTTPS, जो HTTP और HTTPS रिक्वेस्ट होते हैं, API कॉल करना या माइक्रो सर्विसेज कॉल करने के लिए, तो यहीं से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं या कॉल करते हैं, ठीक है। उसी तरह डिफरेंट क्लास भी हो सकते हैं, डिफरेंट सिस्टम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट क्लासेस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। डिपेंडेंट क्लास हो सकते हैं आपका, या ईमेल या SMS करना भी रहता है। तो हम ये सब सारी चीज़ जो है हम मॉडल क्लास से बनाते हैं। तो ये सारे हम मैं अभी ना आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो क्या होता है कि कंट्रोलर सर्विस को कॉल करता है, राइट। उस क्लास से कॉल करता है। सर्विस क्या करता है, सिक्योरिटी सिस्टम को कॉल कर सकता है, डेटाबेस से कनेक्ट करके उसको कॉल कर सकता है, ठीक है, क्रॉट ऑपरेशन, ठीक है। तो उसी तरह आपका क्या है, HTTPS भी कॉल कर सकता है, जहाँ पे आपका थर्ड पार्टी API हो सकता है या किसी माइक्रो सर्विसेज API हो सकता है, ठीक है। उसी तरह आपका क्या रहेगा, अदर सिस्टम, जिसमें ईमेल हो सकता है, SMS हो सकता है, क्या डिपेंडेंट क्लासेस हो सकता है। ये कहाँ से कॉल करते हैं, ये कॉल होगा सर्विस क्लास से, ठीक है। और ये सारे जो चीज़ होते हैं ना, ये रियल डेटा के साथ प्रोसेसिंग होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ फेक नहीं है, पूरा रियल डेटा के साथ सिनेरियो होता है। तो ये सेम चीज़ व्हेन वी टॉक अबाउट मॉकिंग मीन्स क्या होता है। सो मॉकिंग मीन्स क्या होता है, ये हम अब क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। सो सेम डायग्राम है, ठीक है। सो कंट्रोलर क्या होगा, सर्विस को कॉल करेगा, और सर्विस जो है ये सारे लेयर्स को कॉल कर सकते हैं। और ये जो कॉल रहेगा, ये कॉल रहेगा एक फेक कॉल रहेगा, एक नॉट रियल कॉल होगा, कोई रियल कॉल होगा नहीं। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, सो आपका जो सर्विस से जो कॉल हो रहा है सिक्योरिटी को, तो अब सिक्योरिटी वाला जो कॉल होने वाला है आप मॉकिंग के थ्रू कॉल कर रहे हो, एक मॉक कर रहे हो, ठीक है। सिक्योरिटी को आप मॉक करते हो, उसके बाद आप सर्विस क्लास से कॉल करते हैं। उसी तरह डेटाबेस में भी वैसे ही है, डेटाबेस को आप क्या करोगे, मॉक करोगे, और फिर कॉल करोगे आप डेटाबेस लेयर को, लेकिन ये मॉकिंग कॉल हो रहा है। उसी तरह आपका HTTPS मॉकिंग करना पड़ेगा हमें, और अदर सिस्टम में भी आपको मॉक करना है। जब आप सर्विस क्लास के लिए आप टेस्ट केसेस लिखते हो, तब जाके आप मॉकिंग कर रहे हो। सो मॉकिंग मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, एक फेक कॉल होता है, नॉट रियल कॉल होगा, ठीक है। और ये सारे चीज़ जो डील करता है, ये डमी डेटा के साथ डील करता है या फेक डेटा के साथ डील करेगा, कुछ रियल डेटा नहीं होगा। सो अब मैं क्या करता हूँ, इंटेलिजेंट में आपको लेकर जाता हूँ, एक छोटा सा कोड दिखाता हूँ कि मॉकिंग मतलब क्या होता है। सो मैं इंटेलिजेंट में आ चुका हूँ। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ जिसमें हम मॉकिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक कुछ भी नाम दे सकता हूँ क्लास का, ये बस मॉकिंग कैसे होता है वो देखना है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, एक फर्स्ट फर्स्ट मॉक टेस्ट क्लास का नाम देता हूँ, हमें इतना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक रियल डेटा के साथ हम डील करते हैं, ठीक है। रियल डेटा के साथ डील करते हैं, कैसा रहेगा, राइट। सो रियल ऑब्जेक्ट रहेगा मान लेते हैं। सो हम करते हैं एक
बनाते हैं लिस्ट स्ट्रिंग, और इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिस्ट डेटा जो रियल रहेगा, ठीक है, जो रियल रहेगा, और न्यू ये रहेगा। सो हमें टेस्ट केसेस बनाते हैं, चलो टेस्ट केसेस बनाते हैं। वॉइड टेस्ट। अब मॉक किसके लिए बना रहे हैं हम, टेस्ट केसेस किसके लिए बना है, लिस्ट के रिलेटेड बना रहे हैं, राइट। सो लिस्ट का नाम ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और टेस्ट केसेस रन करने के लिए या टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होने के लिए हमें एक ओरिएंटेशन देना पड़ता है जिसका नाम रहता है टेस्ट। जैसे लिखते हो तो आपको यहाँ पे बटन आ जाता है टू रन द टेस्ट केसेस। सो ये आपका टेस्ट केसेस ब्लॉक है, ठीक है। अगर मैं टेस्ट केसेस रन करना है, ठीक है, अगर मैं ये रियल डेटा के साथ डील करना है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, इसमें जो भी मेथड्स रहते हैं, राइट, सो हम सिंपली कॉल करते हैं, राइट। अभी मैं यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ ऐड, और यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, लक्ष्मण मान लेते हैं, ठीक है। और एक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और राम देते हैं। और एक काम करते हैं, जब हम टेस्ट केस लिखते हैं एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यू के साथ डील करना है, तो हम क्या करते हैं, एक एक्सपेक्टेड नेम एक्सपेक्टेड नेम करते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड नेम कर रहा है, सो यहाँ एक्सपेक्टेड क्या चाहिए हमें, सो एक्सपेक्टेड हमें लक्ष्मण, सो लक्ष्मण यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ना मैं लिस्ट गेट 0, नो 0 नहीं 1 करते हैं, सो 1 जैसे करूँ मैं, तो आपका क्या होता है, आपका क्या होगा यहाँ पे यहाँ एक्चुअल नेम आएगा, राइट, एक्चुअल नेम आएगा। कहाँ से आएगा, लिस्ट से आएगा। सो मैं आपको, अगर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, अब मैं एक्चुअल नेम करूँगा, ठीक है। तो ये जैसे न्यू कर रहे हैं, सो एक न्यू कर रहे हैं मतलब आपका क्या हो रहा है, रियल ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। सो मैं जैसे रन करूँ, देखो आपको यहाँ पे मॉकिंग अब तक मैंने बनाया नहीं है, मॉकिंग कैसे हो रहा है, यहाँ पे एक रियल ऑब्जेक्ट कैसा रहता है ना, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे मॉकिटो में, वो हम देखते हैं, ठीक है। सो आपका क्या हुआ, लक्ष्मण आ गया, राइट, टेस्ट कैसे रन हुआ, लक्ष्मण हुआ। लेकिन ये कैसा हुआ, ये एक रियल डील किए हमने, रियल ऑब्जेक्ट के साथ डील किया है, ठीक है। अब सेम चीज़ हमें मॉकिटो करना है। सो मॉकिटो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें क्या करना है, ये हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये हटाना होगा। और इसमें एक एनोटेशन है जिसको हम कहते हैं मॉक। और नेक्स्ट हमें एक चीज़ रखना है, अंडर विच रनर में ये रन होना चाहिए, हमें वो भी बताना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रनर देता हूँ। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे JUnit 5 यूज़ कर रहे हैं। सो JUnit 5 में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड विथ यूज़ करना होगा। और हम यहाँ पे मॉकिटो यूज़ कर रहे हैं। सो JUnit 5 में मॉकिटो एक्सटेंशन क्लास डॉट क्लास, राइट। सो मॉकिटो एक्सटेंशन डॉट क्लास ये हमें रखना होगा, ये रनर हमें रखना होगा। ये दो चीज़ हमने कर लिया। नेक्स्ट क्या करना है, हमें हमें ये करना है, जब भी आपका ये मेथड कॉल होगा, अब ये वैल्यू दे दो। मतलब क्या हो रहा है, व्हेन मॉकिटो मॉकिटो डॉट व्हेन, सो व्हेन मॉक करेंगे, इसको मॉक करेंगे, ठीक है, और इसको कमेंट करेंगे। जब भी आपका मेथड डॉट वन, आपका जो ये है ना, ये वाला गेट, ठीक है, डॉट रिटर्न क्या आना चाहिए, देन रिटर्न रिटर्न होगा लक्ष्मण। जब भी आप ये मेथड कॉल करोगे, आपका क्या होगा, ये लक्ष्मण रिटर्न होना चाहिए। आप आपका टेस्ट कैसे, आप इसमें भी कर सकते हो, और मैंने इसके साथ ये मेथड के साथ किया है, ठीक। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मॉकिंग कर रहा हूँ। तो ये पार्ट जो है आपका मॉकिंग होता है, ये आपका पार्ट क्या होता है, मॉकिंग होता है। अगर मैं यहाँ पे ना एक्चुअल डेटा अगर मैं यहाँ रखूँ, क्या होता है, ठीक है,
यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एसर्शन वाला, मैंने पोर्शन आपको पढ़ाया था, राइट। सो एसर्शन में मैं क्या करूँगा, एसेट इक्वल, ठीक है। आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट जो है एक्सपेक्टेड होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट जो पैरामीटर है एक्सपेक्टेड। से एक्सपेक्टेड यहाँ पे क्या है, ये है वैल्यू, हम एक्सपेक्टेड ये करना है, और एक्चुअल क्या करना है, ये करना है। सो जैसे मैं ये टेस्ट केसेस को रन कर लेता हूँ, आपका आउटपुट इस तरह आएगा। देखो आपका टेस्ट केसेस पास होना चाहिए। सी, आपका टेस्ट केसेस पास हो गया। अगर मेरा डेटा एक्सपेक्टेड ना हो, यहाँ पे रहेगा राम रहेगा, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड मैं चाह रहा हूँ कि राम हो, लेकिन यहाँ पे वन में क्या हो रहा है, वन में ये हो रहा है कि आपका लक्ष्मण है। अगर मैं जैसे एक्सपेक्टेड यहाँ पे अलग रख देता हूँ, और मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है, टेस्ट केसेस को, देखो टेस्ट केसेस रन नहीं होगा, फेल होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, देखो एक्सपेक्टेड हम क्या कर रहे हैं, राम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल हम क्या मिल रहा है, लक्ष्मण मिल रहा है। आई नो आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहेगा मॉकिटो के बारे में, क्योंकि हमने ये लिस्ट के साथ किया है। सो आगे जो वीडियो है, मैं एक पूरा क्लासेस बनाऊंगा, सर्विस क्लासेस बनाऊंगा, कंट्रोल क्लासेस बनाऊंगा, और मॉकिटो कैसे काम होगा इसमें। सो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सो नॉट टू वरी। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।